हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके देखेंगे वो है क्या ना, गिगनर रीजन को बारे में। देखो यहाँ पे क्या था ना, एसीटोन के साथ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन है। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा विथ हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिसिस। तो कौन सा टाइप एल्कोहल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ऐसे ही देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ गिगनर रीजन कौन सा टाइप प्रोडक्ट होगा। सो ये प्रोडक्ट हमारा क्या है ना, प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड साइक्लोप्रोपाइल। ऐसे ही देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन के साथ अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन होता है उसके साथ वाटर का और हाइड्रोलिसिस, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, पेंटुओल, सेकेंड मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे ए बी सी डी प्रोडक्ट। एंड लास्ट जो है और एक है 1998 पे आया था, यहाँ पे इथिलीन ऑक्साइड के साथ RMGX के रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होगा, RCHOH, RCH2OH एंड RCHOH, ए प्रोडक्ट होगा। तो ये जानने को पहले आप लोगों को गिगनर रीजन को बारे में जानना चाहिए। गिगनर रीजन क्या है ना, गिगनर रीजन जनरली RMGX, R इक्वल्स टू क्या है, कोई भी एल्किल और एराइल ग्रुप, ओके, एल्किल और एराइल ग्रुप्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकते, sp2 भी हो सकते और sp3 भी हो सकते। ठीक है, अभी देखते हैं मैग्नीशियम है जो मेटल और मैग्नीशियम का यहाँ पे चार्ज कितना ना, +2 चार्ज। और X क्या है ना, X आपका हैलाइड ग्रुप। ओके, हैलाइड कौन कौन सा होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट याद रखना फ्लोरीन देके गिगनर रीजन पीपार्ट नहीं होता है। फ्लोरीन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एंड साइज भी मोर। तो इसीलिए आपका फ्लोरीन के साथ जनरली नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो गिगनर रीजेंट है, सो अगर CH3 है तो CH3 MgCl एक गिगनर रीजन, CH3 MgBr एक गिगनर रीजन। सो ये सब एक एक 1 by 1 है क्या, गिगनर रीजन। ये सब क्या है, एल्किल टाइप गिगनर रीजन। अगर एराइल होगा तो क्या होगा ना, PH MgBr, ये होता है एराइल गिगनर रीजन। एराइल टाइप मीन्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसे आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोराइड। ओके, और एक पार्ट आपको याद रखना है, गिगनर रीजन क्या है ना, गिगनर रीजन का जो पार्ट होता है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक जैसे काम करते हैं। सो गिगनर रीजन फर्स्ट क्या है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड और क्या हो सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी आपको याद रखना है। ओके, देन देखो गिगनर रीजन का और एक पार्ट हमें जानना चाहिए, जो गिगनर रीजन में कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है ना। सॉल्वेंट हमेशा ड्राई सॉल्वेंट यूज होता है, ड्राई सॉल्वेंट लाइक ड्राई ईथर, ETTO, ड्राई THF जनरली यहाँ पे यूज होता है गिगनर रीजन में। और एक पार्ट आपको याद रखना है क्या, गिगनर रीजन में हमेशा क्या, एल्किल और एराइल ग्रुप रहना चाहिए। और इसके साथ एल्किल और एराइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इसके साथ क्या होता है ना, मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है ना, यहाँ पे 0 चार्ज रहता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है वो एल्किल और एराइल मैग्नीशियम X। यहाँ पे आपका जो है ए मैग्नीशियम का चार्ज क्या है ना, +2 चार्ज है। और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये आपका नीट एग्जाम पे आया था। ठीक है, सो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको करना है। अभी आपको और एक पार्ट दिखा रहा हूं, अगर सोचो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, जिसी कंपाउंड में ऐसे यहाँ पे अगर सोचो CHO ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, ए में आपके पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एनादर और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या है यहाँ पे OH है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो देखो ये दोनों एग्जाम्पल के साथ देखो, यहाँ ए हैलाइड ग्रुप भी है और एक क्या कीटोन ग्रुप है।
ए आपका अल्कोहल ग्रुप है, ए हैलाइड ग्रुप है। सो दोनों के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम का, सो यहाँ पे रिएक्शन डिफिकल्टी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, इसमें पहले प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन। तो कौन सा ग्रुप देंगे प्रोटेक्शन? अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है सो आपको इथानॉल देके प्रोटेक्शन करते हैं, C2H5OH। तो ए ब्रोमीन जो ग्रुप है ए इंटैक्ट प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे OET, यहाँ पे OET, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अभी ए आपका क्या, इसके साथ अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा सो आपका ए एक गिग्ना रिएजेंट जैसे आप यूज कर सकते। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे ए OH ग्रुप है, OH ग्रुप रहने को टाइम सिलिकॉन देके SiR3, सिलिकॉन सोचो मिथाइल ट्राइमिथाइल सिलन CH3 तो ऐसे देके इसको प्रोटेक्शन पहले करते हैं, तो उसके बाद ही रिएक्शन करते हैं। OSiR3 फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ब्रोमीन है। इसके साथ मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन होगा सो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो है गिग्नार रिएजेंट। इसके साथ मैग्नीशियम अगर होगा सो इसके साथ जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपका क्या है ना गिग्नार रिएजेंट। तो आपको गिग्नार रिएजेंट का डिफरेंट पार्ट पता चला, अगर ऐसे है तो आप कर सकते, ठीक है। अभी हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे एक पार्ट ले रहा हो हम लोगों, ये सोचो हम लोगों का क्या एक फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड मीन्स HCHO। इसके साथ अगर CH3 MgBr का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, A डेल्टा माइनस A डेल्टा प्लस, तो ये CH3 जाके यहाँ पे जाके अटैक करेंगे। क्यों ये डबल बॉन्ड में अटैक कर रहा है आपको वो जानना चाहिए। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अगर आपका अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पे CH3 आके अटैक किया, ओके, और यहाँ पे O माइनस और MgBr, तो OMgBr फॉर्मेशन हुआ, ओके। और इसके जब आप H प्लस और एसिडिक कंडीशन करेंगे सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे OH हो गया, सो आपका एक अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। सो यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप है सो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोगों दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सो हमारा जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 OH मीन्स आपका 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, तो अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। तो हमेशा अगर फॉर्माल्डिहाइड लेंगे, फॉर्माल्डिहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। अगर ऐसे हम लोगों एसिटाल्डिहाइड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ अगर CH3 MgBr का रिएक्शन करेंगे सो हम लोगों को क्या सेम होगा, CH3 माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेंगे, O माइनस होगा, सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखो O माइनस मीन्स OMgBr हो गया, ओके। और ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये देखो मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल आके यहाँ पे अटैच हो गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। सो इसके साथ अगर H प्लस का रिएक्शन होगा सो ये जो प्रोडक्ट हुआ ये आपका OH हो गया। सो देखो यहाँ पे क्या एक साइड पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे दिया, ये हमारा मिथाइल ग्रुप आया और ये नया मिथाइल ग्रुप CH3 था। सो ये जो हमारा है ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है, ओके। सो ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे क्या टर्शियरी अल्कोहल कैसे प्रिपरेशन होता है, सो हम लोग अगर कीटोन लेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इसके साथ अगर सोचो CH3 MgBr का रिएक्शन किया सो ये आपका आके यहाँ पे अटैक किया, सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया और यहाँ पे OMgBr फॉर्मेशन है, ठीक है। OMgBr के साथ अगर H प्लस का रिएक्शन होगा सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो OH, यहाँ पे क्या CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका क्या है ना टर्शियरी अल्कोहल
प्रोडक्ट है। ओके, सो देखो आपका जो एग्जाम पे क्वेश्चन आया था वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे, हाँ, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फ्लोट बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल, टार्ट ब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या है ना, टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट हुआ है। सो इसका सही आंसर बी। देखो ए एसीटोन है, एसीटोन के साथ CH3 MgCl का रिएक्शन हुआ, तो ऐसे OMgCl फॉर्मेशन हुआ, और इसमें अगर आप H प्लस कर देंगे सो हम लोगों का क्या ना OH। तो आपका ए जो है ए मीथित प्रोब्यूट 4 कार्बन है, इसीलिए आपका टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट हुआ, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है ना बी। अभी हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन में क्या, इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद गिग्नर रिएजेंट यील्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका मीन्स क्या है, हम लोगों को एक देखना है पार्ट जो क्या है ना, ए इपोक्साइड है, ऐसे इपोक्साइड है, इपोक्साइड के साथ अगर क्या रिएक्शन विद गिग्नर रिएजेंट मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है, सो क्या प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पे देखो OMgPr प्रोडक्ट हुआ, और यहाँ पे क्या है ना, हमारा ए मिथाइल माइनस अगर यहाँ पे आके अटैक किया तो ए ऐसे हो गया, तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप आ गया है। इसका अगर क्या ना H प्लस अगर करेंगे तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ये देखो OH फॉर्मेशन हुआ और ये आपका मिथाइल। तो ये जो अल्कोहल है ये आपका क्या है ना, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो इसका भी हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे और एक पार्ट आपको याद रखना है, अगर आपको ऐसे ही इपोक्साइड ग्रुप नहीं देके अगर गिग्नर रीजन में OH और यहाँ पे अगर सोचो 2 ग्रुप दे दिए, जो ग्रुप क्या है ना, एक में R ग्रुप दे दिए, कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा, सो और गिग्नर रीजन का क्या ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा, सो क्या प्रोडक्ट होगा ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब प्रोडक्ट होता है सो हमें हमेशा कौन सा साइड में अटैक होगा ना, हमारा जो जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, सो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे ना, ए मिथाइल जाके यहाँ पे अटैक किया, सो ऐसे प्रोडक्ट हो गया, तो आर हाइड्रोजन OMgPr, और यहाँ पे क्या है CH2 था, यहाँ पे नया मिथाइल ग्रुप आया, तो इसको अगर H प्लस कर देंगे तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या ना OH ऐसे। तो ये आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ऐसे टाइप क्वेश्चन पे आपको हमेशा देखना है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक होता है, ओके, अटैक होता है, ए नोट डाउन कर रखो, क्योंकि मिथाइल जाके मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और ए आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखो ए O माइनस अगर हो जाएगा तो यहाँ पे CH2 प्लस हो रहा है, तब ए यहाँ पे आके अटैक कर रहा है, तो ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, सो एक पार्ट है। अभी आपका और जो एग्जाम पे और एक क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन हम लोग को देखते तो हमें समझ आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था, व्हाट इज द IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन केमिकल रिएक्शन एसीटोन C2MgBr एंड डाइइथाइल ईथर एंड H2OH+। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास पे डिस्कस किया था, आप लोग जाके देखो, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। इसका सही आंसर होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, देन देखो और एक क्वेश्चन है क्या ना, इपोक्साइड रिएक्शन विद RMgX, तो अगर ये RMgX करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये प्रीवियस टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें भी डायरेक्टली R माइनस आके अटैक किया तो ए हो गया, सो हम लोग को क्या ना CH2 OMgBr फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे CH2R है, तो इसको जब H प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना CH2OH, और यहाँ पे CH2R फॉर्मेशन हो गया, सो हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे जो है RCH2 जहाँ पे है वही आपका सही, RCH2 CH2OH, तो ऑप्शन सी सही आंसर। तो हमारा 4 क्वेश्चन परफेक्टली हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, सो अभी और एक
नोट डाउन करके रखो जो आपको अगर आने वाले एग्जाम पे काम हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर जिग्नर रिएजेंट है आपके पास RMgX, ओके, तो इसके साथ अगर क्या क्या करेंगे, अगर HCHO देंगे तो RCH2OH फॉर्मेशन है। अगर कीटोन देंगे RC डबल बॉन्ड OH देंगे, सो R यहाँ पे OH मीन्स आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अगर सॉरी एल्डिहाइड, ए फॉर्माल्डिहाइड, एल्डिहाइड और ए अगर कीटोन दिए है तो आपका टार्सियरी अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। सो ए प्राइमरी, ए सेकेंडरी, ए आपका टार्सियरी। अगर इसके साथ RBr का एल्किल ब्रोमाइड दिए सो RR फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ए R डैश दे दिए, RR फॉर्मेशन होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अगर गिग्नर रीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है। ये आप नोट डाउन करके रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देन अगर इसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन हो तो आपका क्या होगा ना, RC डबल बॉन्ड SH मीन्स ऐसे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंड ए इंपॉर्टेंट पार्ट। और लास्ट अगर और एक पार्ट बता रहा हो, अगर गिग्नर रीजन में एल्कोहल देंगे तो RH फॉर्मेशन होगा, गिग्नर रीजन में वाटर देंगे, एमाइड देंगे, एसिड अगर H सोर्स होता है तो जनरली RH फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।